हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट, और वो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी में। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। तो मैं, जैसे ही आप लोग जानते होंगे, मैं स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो और अदर एनआईटीज हो, आईआईटीज हो, इसका पीएचडी नोटिफिकेशन अगर मुझे कुछ भी सोर्स से अगर पता चले तो मैं आप अपडेट कर देती हूँ मेरा इस चैनल पे। सो एक प्ले लिस्ट है पीएचडी एडमिशन, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जो रिसेंट वाला पीएचडी एडमिशन अभी चल रहा है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखते हैं। सो पीएचडी एडमिशन 2026-27 सेशन के लिए थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनली, देख लीजिए। सो जिन लोग का नेट भी क्वालिफाई नहीं हो चुके हैं, मतलब सो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू लेगा। सो सब कुछ अभी हम लोग देख लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल। सो एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में दिया जा चुके हैं। सो ये एंट्रेंस कैटेगरी के लिए है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एप्लीकेशन फी के बारे में दिया जा चुकी है। सो एप्लीकेशन फी इज पर प्रोग्राम। SC ST के लिए होगा 750, PH और ट्रांसजेंडर के लिए नो एप्लीकेशन फी, एंड अदर्स मतलब UR OBC EWS के लिए 1500 रुपीज, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SC ST PH को देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन आएगा आप लोगों का। सो फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम। आप लोग अगर 2-3 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग करके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। So fill in all columns with complete and correct information. After going through the information browser, incomplete or false or wrong information will entail rejection of the application. So अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। ओके, आप लोगों का कैटेगरी अच्छे से फिलअप कीजिएगा कैटेगरी वाइज। एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी filled and submitted online only as per instruction in the university website. Due care should be taken in filling the application form. Select correct course in the relevant column, which is very important. So the column should be filled correctly and unambiguously. While filling in the qualification and marks, care should be taken to provide the relevant marks or grades. Defense personnel के बारे में दिया जा चुका है. Also should apply online only. The payment of application fees shall be through online mode, and they should, however, take a printout of the online application form and forward the same through the respective head quarters to द डेप्यूटी रजिस्टर एकेडमिक रिसर्च। सो ये है डिफेंस पर्सनल के लिए है, ठीक है। तो बाकी का देख लेते हैं, हॉल टिकट एंड एवरीथिंग अभी हम लोग देख लेंगे। सो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स। आप लोग वन कोर्स से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, वो पहले ही हम लोग देख के आ चुके हैं, लेकिन सेपरेटली आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क पर आप लोग जाके पूछ सकते हैं कुछ भी आप लोगों को क्वेरीज हो तो। एंड आफ्टर प्रॉपर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, candidates can download their printable application form from the university website. Hall ticket दिया जाएगा, the candidate must download his or her hall ticket and produce examination center. So CBT मेथड होगा, एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मेथड, जो कि हम लोग नेट एग्जाम देते हैं ऐसे ही होगा। द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेथड. The candidate should report in time to the entrance exam center allotted to the entrance exam. ओके, सो ये तो होता रहेगा। सबमिट बटन ये आप लोग का 120 मिनट्स का होगा। सो देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन to be answered in 120 minutes duration, और a correct answer के लिए will be given 4 marks, while negative marks of 1 will be given for a wrong answer. Okay, defense personnel के लिए must take the online based entrance test method at any one of the centers as notified by the university. देख लेंगे हम लोग बाद में, सेंटर भी दिया जा चुके हैं हर जगह पे। सो मॉक टेस्ट लिया जाएगा उसके पहले with regard to PhD programs which is offered for the vacancy in the university departments are affiliated or MOOC category. The candidate should appear for a common entrance examination. The selection will be based on a
कॉमन मेरिट लिस्ट, ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा। सो कुछ जनरल कंडीशन ऑफ एडमिशन दिया जा चुका है, जैसे कि ये तो कॉमन क्राइटेरियाज है, यूनिवर्सिटी 10+2+3+2 मास्टर डिग्री के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है पीजी में, ठीक है, फॉर यूआर कैटेगरी, ओके। देख लीजिएगा ये। उसके बाद हम लोग अभी देख लेंगे कैंडिडेट्स आर अपेयरिंग देयर रिजल्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। सो जिन लोगों का फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीटेड हो चुके हैं लेकिन मार्क्स आना बाकी है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। क्राइटेरिया फॉर रिजल्विंग टाई इन द एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स फॉर पीएचडी। फर्स्ट क्राइटेरिया द कैंडिडेट्स विथ मोर पॉजिटिव मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेकेंड होगा द कैंडिडेट्स विथ लेस नेगेटिव मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थर्ड क्राइटेरिया पीजी परसेंटेज के थ्रू भी दिया जाएगा। फोर्थ क्राइटेरिया होगा यूजी परसेंटेज एंड लास्ट क्राइटेरिया हो सकता है एज ऑफ कैंडिडेट्स इन डेज, ओके। इन केस ऑफ टाइज दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड आफ्टर अप्लाइंग द अबव फाइव क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया इवॉल्व बाय द यूनिवर्सिटी एज डीम्ड फिट, ओके। All admission are provisional, subject for verification of required documents. The student will require to take a group health insurance. ये सब तो ठीक है। Students are instructed not to miss the classes since 70% attendance is required. ये तो आप लोगों का एडमिशन होने के बाद हो जाएगा। सो देख लेते हैं अभी सेंटर। Center name. The entrance examination for admission for each program will be held as per the scheduled timetable in the following centers, provided sufficient number of candidates opt for the given center, okay. अगर ज्यादातर लोग लेगा सेंटर को अप्लाई करेगा उस पे दिया जाएगा, वरना कैंसिल भी हो सकता है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट 3 centers in order of preference in the online application form. The university reserves the right to allocation of centers to the candidates depending on the availability and administrative factors, okay. सो आप लोग अगर सेंटर चूज भी करोगे तो भी चेंज भी हो सकता है, ये मत रख के बैठिए कि सपोज आप लोग आसाम से है तो गुवाहाटी में अप्लाई कर दिया, आप लोग गुवाहाटी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, आप लोग गुवाहाटी में नाम भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड आप लोग अगर दे सकते हो कि कोलकाता दे सकते हो, ठीक है, न्यू दिल्ली दे सकते हो, उधर भी पढ़ सकता है। तो सेंटर नेम हर जगह पे लगभग है, टोटल 24 सेंटर नेम इन लोग ने दिया जा चुकी है, ओके। सो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा, एंट्रेंस एग्जाम से आएगा 70% मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड से आएगा 30% मार्क्स, ओके। सो ये हो जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। सो ये रिजर्वेशन तो मैंडेटरी है, रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से होगा, रिजर्वेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप लोग पीएचडी के लिए जानते हैं कि लगभग आप लोग का 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना मैंडेटरी है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5% रिलैक्सेशन होता है जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज के से आते हैं, ओके। एंड अगर आप लोग ग्रेजुएशन 4 ईयर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली आ रहे हो तो उसमें आप लोग का 75% मार्क्स होना मैंडेटरी है। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड excuse me, so requirement of experience and other conditions PhD पार्ट टाइम के लिए भी है, इंटरनल पार्ट टाइम के लिए भी दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे मेन क्राइटेरिया है 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस टीचिंग एक्सपीरियंस होना पड़ेगा ऑब्टेनिंग मास्टर डिग्री सब्जेक्ट कंसर्न आफ्टर ऑब्टेनिंग मास्टर डिग्री, ओके। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, ओके। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम का मुद्दा पता चल गया, 70% एंड 30% रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा 50% एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा 50%, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी मेन जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो है वैकेंसीज कितना हो। सो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल है 7 वैकेंसीज, अप्लाइड साइकोलॉजी पर है 10 वैकेंसीज, बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर है 43 वैकेंसीज, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन दिया जा चुका है, क्या क्या होना पड़ेगा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी पर है 18 सीट्स वैकेंट, ओके। बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर है 29 सीट्स वैकेंट, बायोटेक्नोलॉजी पर है 24 सीट्स वैकेंट, केमिस्ट्री पर 57 सीट्स वैकेंट है। सो कॉमर्स पर है 5 सीट्स वैकेंट, कॉमर्स का सीट्स डिवाइडेड है यहाँ पे सेंटर वेस्ट,
कम्युनिटी कॉलेज कराईकल पुदुचेरी पर सीट डिवाइडेड है। सो कंप्यूटर साइंसेस का भी सीट्स वैकेंट है पुडुचेरी पर 27 सीट्स, देन कराईकल पे 14 सीट्स, कम्युनिटी कॉलेज पे 3 सीट्स वैकेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्ट ब्लेयर अंडमान में 9 सीट्स है। ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स पर 1 सीट्स है। आर्ट साइंसेस पर 32 सीट्स वैकेंट है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में 11 सीट्स वैकेंट है। इकोनॉमिक्स पर 15 सीट्स वैकेंट है। एजुकेशन में 11 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर 3 सीट्स वैकेंट है। मास कम्युनिकेशन पर आप लोगों का पुदुचेरी में 8 सीट्स वैकेंट है एंड कम्युनिटी कॉलेज में 2 सीट्स वैकेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सॉरी 5 सीट्स वैकेंट है। इंग्लिश पे पुडुचेरी पे 2 सीट्स एंड कम्युनिटी कॉलेज पे 4 सीट्स वैकेंट है। एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी में टोटल 11 सीट्स वैकेंट है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 18 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, सो इसी से और है फ्रांस में टोटल 4 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में 39 सीट्स वैकेंट है। आप लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के जाएगा एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। सो ये देख के जाएगा साइड में है। सो हिंदी में 3 सीट्स वैकेंट है। जैसे ये हिंदी के अप्लाई पीएचडी में अप्लाई करने का मेन क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री इन हिंदी आप लोगों का होना पड़ेगा। हिस्ट्री में 6 सीट्स वैकेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस में 24 सीट्स वैकेंट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में 7 सीट्स। मैनेजमेंट पर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया जा सके है। पुडुचेरी कैंपस में 5, मार्केटिंग सॉरी पुडुचेरी कैंपस में फाइनेंस का 5 सीट्स है, मार्केटिंग में 11 है। सो यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है, ठीक है। मैराइन बायोलॉजी में टोटल 5 सीट्स वैकेंट है, पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान में। सो उसके बाद मैथमेटिक्स का 37 प्लस 3 सीट्स वैकेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में 8 सीट्स वैकेंट है। नैनो साइंसेस का एंड टेक्नोलॉजी का 23 सीट्स वैकेंट है। फिलोसफी में 1, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 7, फिजिक्स में 90 सीट्स वैकेंट है। ओके, बहुत ज्यादा। पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज में 4 सीट्स वैकेंट है। संस्कृत में 7, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 6 सीट्स वैकेंट है। सोशल वर्क का सीट 6 वैकेंट है। साउथ एशियन स्टडीज में 13 सीट्स वैकेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्राइटेरिया है पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आईआर का स्टूडेंट, साउथ एशियन स्टडीज, इकोनॉमिक्स रिलेटेड सोशल साइंसेज डिसिप्लिन के स्टूडेंट साउथ एशियन स्टडीज पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 13 सीट्स वैकेंट है, बहुत सारा है। स्टेटिस्टिक्स पर है 32 सीट्स वैकेंट। टूरिज्म स्टडीज पर है 14 सीट्स। तमिल पर 3, पुडुचेरी कम्युनिटी कॉलेज 2। वुमेन स्टडीज पर है 5 सीट्स वैकेंट। सो एंड अदर जूलॉजी पर 1 सीट वैकेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स, केमिस्ट्री पर 1 सीट वैकेंट है। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है। टेक्सोनोमी में 1 सीट वैकेंट है। इकोलॉजी पर 1 सीट वैकेंट है एंड देन जियोग्राफी पे 1 सीट, मैराइन बायोलॉजी में 1 सीट, फिशरीज में 1 सीट वैकेंट है। नर्सिंग पर 4 सीट वैकेंट है। फार्मेसी पे 15, नर्सिंग पे 47 सीट वैकेंट है। एमएससी एंड ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन। सो ये अच्छे से दिख के जाएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो को मतलब स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आप लोग का, चीज भी सब्जेक्ट से आप लोग देख रहे हो, सो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। सो इकोलॉजी में 3 सीट्स वैकेंट है। इंडोलॉजी पर 3, इकोलॉजी 4, जियोमेट्रिक्स आर्ट साइंसेस पर 2, सोशल साइंसेस पे 3 सीट्स, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी पर, ठीक है, यहाँ पे। सो देन आ रहे हैं हम मनाकुला विनायगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 25 सीट्स वैकेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी सीट्स वैकेंट है, बहुत सारे। उसके बाद कांसी मामुनिवर सेंटर फॉर पीजी स्टडीज पर भी सीट्स, बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, फिजिक्स, तमिल, जियोलॉजी, जूलॉजी पर। सो ये हो गया सीट्स का रिवीजन। सो ऐसे करके सो कंसेशन फॉर द watch ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन एडमिशन बेस्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी कुछ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। सो फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे दिया जा चुके हैं, एक बार लुकआउट कर लीजिएगा। ये तो एडमिशन हो जाने के, आप लोग अगर सिलेक्शन हो गए उसके बाद हो जाएगा इसका। सो देख सकते हैं आप लोग सभी का, साइंस कैटेगरीज, आर्ट्स कैटेगरीज, सभी पेमेंट ऑफ फीस कैसे करके देना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया जा चुका है, अवेलेबल है, देख सकते हैं आप लोग। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से होगा। हॉस्टल्स के बारे में भी दिया जा सके क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है, सो हॉस्टल का इमेज भी डाला जा सके यहाँ पे। सो कंडक्ट ऑफ डिसिप्लिन, ओके, सब कुछ इम्पोर्टेंट नोट, कुछ भी आप लोग का अगर क्वेरीज हो तो डाल सकते हैं आप लोग एडमिशन हेल्प डेस्क पे, ठीक है, यहाँ पे।
डाल सकते हैं आप लोग ऐसे करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड लास्ट से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।